Hello बच्चों, let us read the question. The question says, how are salt, solution and suspension different from each other? यानी salt, solution और suspension एक दूसरे से कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो salt क्या होता है? एक्चुअली salt इज अ टाइप ऑफ कोलाइड। वो भी कैसा कोलाइड? इसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड मीडियम में, यानी सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड मीडियम टाइप का कोलाइड होता है। कौन? सॉल्ट, सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड मीडियम। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको डिफरेंसेस बताने हैं कोलाइड में, यानी सॉल्ट एक प्रकार का कोलाइड हो गया, सॉल्यूशन में यानी ट्रू सॉल्यूशन में, और सस्पेंशन में हमको डिफरेंसेस बताने हैं। तो हम देखते हैं कि इनके बीच डिफरेंसेस हम क्या होते हैं। पहले हम एट्रीब्यूट्स, उस एट्रीब्यूट की बात करेंगे जिसके बेसिस पे हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे से, यानी बताएंगे इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले कॉलम में हम एट्रीब्यूट की बात कर लेंगे, दूसरे कॉलम में हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, यानी ट्रू सॉल्यूशन की उस प्रॉपर्टी की। तीसरे कॉलम में हम बात कर लेंगे कोलॉइड की, जैसा कि सॉल्व क्वेश्चन में दिया गया है। और लास्ट कॉलम में हम बात कर लेंगे सस्पेंशन की। ठीक है, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन, तो जो पहला एट्रीब्यूट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि कौन से टाइप का मिक्सचर होता है वो पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, तो टाइप ऑफ मिक्सचर के बेसिस पे हम बात करेंगे, यानी टाइप ऑफ मिक्सचर। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो किस टाइप का मिक्सचर होता है, यानी होमोजेनस मिक्सचर होता है या हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। इस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तीनों को। तो ट्रू सॉल्यूशन एक्चुअली होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी उनमें कंपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है ओवरऑल। ठीक है, कोलाइड्स जो होते हैं, कोलाइड्स दिखते तो होमोजेनस है, जैसे मिल के कोलाइड है, देखने में तो होमोजेनस लगता है, देखने में लगता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, बट एक्चुअली कोलाइड्स आर हेट्रोजेनस, दे आर नॉट होमोजेनस। यानी कोलाइड हेट्रोजेनस होता है। सस्पेंशन तो हेट्रोजेनस होते ही हैं, सस्पेंशंस आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। जो दूसरा एट्रीब्यूट है, दूसरी प्रॉपर्टी जिस बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं उनकी पार्टिकल साइज, यानी कौन से की पार्टिकल साइज कितनी होती है। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे, उनकी पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है, यानी लेस देन 1 नैनोमीटर उनकी पार्टिकल साइज होती है ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की, यानी उनका डायमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। कोलाइड्स के पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। और जो सस्पेंशंस होते हैं उनकी पार्टिकल साइज काफी बड़ी होती है, दे हैव क्वाइट लार्ज पार्टिकल साइज, उनके उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट जिस पे हमने उनके बीच डिफरेंसेस देखा वो हो गई पार्टिकल साइज। तीसरा पॉइंट जिसके बीच हम उनमें डिफरेंसेस देख सकते हैं वो है कि वे इनकी विजिबिलिटी क्या है, यानी क्या वे माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। विजिबिलिटी, ठीक है, कैसे देखे जा सकते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं इस बेसिस पे। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, इवन हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी उनके पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते, यानी ट्रू सॉल्यूशन जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं नॉट विजिबल। लेकिन कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर हम हाई पावर माइक्रोस्कोप यानी हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से देखें तो उनके पार्टिकल्स दिख जाते हैं, यानी उनके पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू हाई पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, थ्रू माइक्रोस्कोप। कैसा होना चाहिए माइक्रोस्कोप? हाई पावर का। ठीक है, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, तो सस्पेंशन का एग्जांपल हमारा सैंड और वाटर का सस्पेंशन हो सकता है। तो सस्पेंशन तो के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आई से भी देखे जा सकते हैं, यानी कैन बी सीन विथ नेकेड आई, क्योंकि उनके पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर यानी 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा उनकी पार्टिकल साइज होती है। चौथा एट्रीब्यूट जिसके बेसिस पे हम उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो हो सकता है फिल्ट्रेशन, यानी हम
उस पर्टिकुलर टाइप को क्या फिल्ट्रेशन से उनके पार्टिकल्स को सेपरेट कर पा रहे हैं। तो इस कॉलम में हम डिस्कस कर रहे थे, एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। इधर हम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे, यानी किस बेसिस पे। इधर हम सॉल्यूशन यानी ट्रू सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस कॉलम में हम डिस्कस करेंगे कोलाइड्स को, जैसा कि सॉल्व क्वेश्चन में दिया गया है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस कॉलम में सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को। जैसा हम अगला एट्रीब्यूट लेने वाले थे फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन से जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, यानी हम ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कांट बी सेपरेटेड। सस्पेंशन के पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से, कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन से बड़े तो होते हैं, यानी ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, लेकिन कोलाइड के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। यानी कोलाइड के पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, लेकिन वो भी फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, यानी वो भी फिल्टर पेपर से यानी फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किए जा सकेंगे कोलाइड्स के भी पार्टिकल्स, किससे, फिल्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि वो भी फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं उनके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज एंड दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में रेसिड्यू के फॉर्म में मिल जाएंगे, यानी कैन बी सेपरेटेड। सस्पेंशन जो होते हैं वे फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, जो चौथा एट्रीब्यूट जिसके बेसिस पे हम उनको उनके बेसिस में उनके बीच में डिफरेंसेस बता सकते हैं, वो हो सकता है कि उनकी स्टेबिलिटी, यानी वे कितने स्टेबल हैं, कि अगर उनको हम अनडिस्टर्ब्ड बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दें तो क्या उनके पार्टिकल्स सेटल हो जा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल, उनके पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन होंगे ही नहीं, आप कितने भी समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड उनको रख दीजिए, यानी दे आर क्वाइट स्टेबल, बहुत स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल हम कह सकते हैं। कोलाइड्स के भी पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते जनरली, यानी वे भी स्टेबल होते हैं। जैसे मिल्क के कोलाइड है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, तो अगर हम उनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो कोलाइड्स भी स्टेबल होते हैं। सस्पेंशन सस्पेंशन बिल्कुल नहीं स्टेबल होते, अगर उनको कुछ देर के लिए उन सस्पेंशन को, जैसे सैंड और वाटर का वो जो होता है वो सस्पेंशन होता है, सैंड और वाटर के मिक्सचर को अगर छोड़ दीजिए तो कुछ देर में सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, यानी वे अनस्टेबल होते हैं, वे स्टेबल नहीं होते, नॉट स्टेबल। ठीक है, यानी हम यहाँ पे इनकी बात कर रहे थे स्टेबिलिटी के बेसिस पे, स्टेबल नहीं, हम स्टेबिलिटी लिख लेते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे, यानी कौन कितना स्टेबल है, अगर उनको हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात कर रहे थे। यानी ये एट्रीब्यूट क्लियर हो गया। अगले एट्रीब्यूट में हम देख सकते हैं कि उनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम, टिंडल इफेक्ट, यानी क्या वे टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो एक्चुअली जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके इनसे जब लाइट बीम को पास किया जाता है तो इनके पार्टिकल्स क्या स्कैटरिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पार्टिकल्स को स्कैटरिंग कर पाने के लिए पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स पार्टिकल को लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते अगर उनके थ्रू हम लाइट को पास करें। तो अगर यही जो फिनोमेना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट की स्कैटरिंग होती है इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। अब कौन सा टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कौन सा लाइट की बीम को स्कैटर कर पा रहा है किसके पार्टिकल्स, इसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वे लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर पाते उनके पार्टिकल्स, यानी वे टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, डोंट शो टिंडल इफेक्ट। लेकिन कोलाइड्स की बात किया तो कोलाइड्स के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े तो हो जाते हैं, इसलिए टिंडल इफेक्ट शो कर जाते हैं, यानी लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर जाते हैं। ठीक है, और जो सस्पेंशन है उनके पार्टिकल्स तो और भी बड़े होते हैं। ठीक है, तो और अच्छे से लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर देते हैं, और स्कैटर कर रहे हैं यानी टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। अगला एट्रीब्यूट के बेसिस पे अगला एट्रीब्यूट जिस बेसिस पे इनको हम डिफरेंसेस के फॉर्म में देख सकते हैं, उनके एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के सामने के फॉर्म में ट्रू सॉल्यूशन क्या है, तो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल हमारे पास हो सकता है शुगर और वाटर। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है वो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है।
ठीक है, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी। कोलाइड के एग्जांपल के फॉर्म में क्या हो सकता है, तो जैसे मिल्क है, मिल्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलाइड। उसके अलावा हमारे पास हो सकता है इंक हो सकता है, जेली हो सकता है, ये सब एग्जांपल्स होते हैं कोलाइड्स के। ठीक है, सस्पेंशन के एग्जांपल हमने डिस्कस भी किया था। सस्पेंशन के एग्जांपल के फॉर्म में हमारे पास हो सकता है सैंड प्लस वाटर, एक सस्पेंशन का एग्जांपल होता है। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको सॉल्ट, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच डिफरेंसेस बताने थे। तो हमने देखा कि सॉल्ट एक प्रकार का कोलाइड है, यानी बेसिकली कोलाइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच हमको डिफरेंसेस बताने थे। तो हमने डिफरेंसेस देखे सॉल्यूशन, कोलाइड यानी ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्ट और सस्पेंशन के बीच। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।